26 फरवरी 2019, समय तड़के के 3:15। जगह भारतीय वायुसेना का एक बेहद गोपनीय कंट्रोल रूम। चारों तरफ फैली घने अंधेरे की चादर को चीरती हुई कंप्यूटर स्क्रीन्स की नीली रोशनी वहां मौजूद चेहरों पर एक अजीब सा तनाव बिखेर रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चेहरों पर लकीरें गहरी हो चुकी थी, क्योंकि ये कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले का वो हिसाब चुकता करने की घड़ी थी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां चल रही सांसों की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। और तभी अचानक राडार की स्क्रीन पर 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के डॉट्स चमकने लगे, जो ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरकर सीधे दुश्मन की छाती को चीरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना के रडार्स को पूरी तरह चकमा देने के लिए भारतीय विमानों ने नियंत्रण रेखा के पास एक ऐसा छलावा पैदा किया जिसने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह भ्रमित कर दिया, जबकि असली शिकारी चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 3:29 पर पहुंची, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित जाप पहाड़ी के ऊपर आसमान में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। जैश-ए-मोहम्मद के उस सबसे बड़े आतंकी कैंप के भीतर सो रहे लड़ाकों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके सिर पर दस्तक दे चुकी है। और तभी मिराज विमानों से गिरे स्पाइस 2000 बमों ने कंक्रीट की उन इमारतों को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। धमाकों की तीव्रता इतनी भीषण थी कि पूरी पहाड़ी दहल उठी और आग की लपटों ने आसमान को पूरी तरह लाल कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड के भीतर सैकड़ों आतंकियों का खात्मा हो गया। दिल्ली के उस बंद कमरे में जैसे ही मिशन की कामयाबी का पहला गुप्त कोड गूंजा, अधिकारियों के चेहरों पर छाए तनाव के बादल अचानक छंट गए। लेकिन ये तो सिर्फ उस भयानक बवंडर की शुरुआत थी जो अगले कुछ घंटों में पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में लेने वाला था। अगले दिन यानी 27 फरवरी की सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, तो सीमा पार से बदले की आग में झुलसती हुई एक पूरी फौज भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की नापाक कोशिश में जुट गई। पाकिस्तानी वायुसेना के अत्याधुनिक F-16 विमानों ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से नियंत्रण रेखा को पार किया, जिससे श्रीनगर और अवंतीपोरा के एयरबेस पर अचानक रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसी भीषण तनाव के बीच विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अपने MiG-21 बाइसन विमान के साथ आसमान में बिजली की तरह कौंधे, जिनका एकमात्र मकसद दुश्मन के उस आधुनिक शिकारी को खदेड़ना था जो भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। बादलों की ओट में शुरू हुई उस खतरनाक हवाई जंग में अभिनंदन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने से कई गुना आधुनिक EF-16 विमान को अपनी मिसाइल का निशाना बना दिया, जिससे वो विमान धूं-धूं कर पाकिस्तानी सीमा के भीतर जा गिरा। जब वो दुश्मन का विमान जलकर खाक हो रहा था, तभी हवा में एक और भीषण मोड़ आया जब विंग कमांडर का अपना विमान भी दुश्मन की एक मिसाइल की चपेट में आ गया और उन्हें पैराशूट के जरिए नीचे कूदना पड़ा। हवा के झोंकों से तैरते हुए जब उनका पैराशूट पाकिस्तानी नियंत्रण वाले इलाके की धरती पर उतरा, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वे एक बेहद शत्रुतापूर्ण माहौल में अकेले घिर चुके हैं। स्थानीय भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस नाजुक और जानलेवा स्थिति में भी उस सैनिक ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और सूझबूझ से काम लिया। जब वहां की सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, तो पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन्स पर टिक गई, जहां भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए एक अभूतपूर्व दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार भारत की कूटनीतिक जीत हुई और 1 मार्च 2019 की शाम को अटारी वाघा बॉर्डर के विशाल दरवाजों के सामने एक ऐतिहासिक दृश्य दिखाई दिया। रीढ़ की हड्डी को सीधा किए, अपनी मूंछों को ताव देते हुए जब वो जांबाज सैनिक भारतीय धरती पर कदम रख रहा था, तो उसकी आंखों में गर्व
और देश का मस्तक ऊंचा करने का संतोष साफ झलक रहा था।